आप सबका इस वीडियो के लिए हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं और आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डर क्या होता है और डर अपना प्रभाव कैसे छोड़ता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डर का इलाज क्या है। डर का इलाज क्या है? दोस्तों, डर का एक ही इलाज है और वो इलाज है डर का सामना करना, डट कर डर का मुकाबला करना। इसके बिना डर का कोई भी इलाज नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि डर के आगे जीत है, और जीत हमें तभी मिलती है जब हम किसी चीज़ का सामना करते हैं। अगर डर के आगे जीत है तो डर के पीछे हार ही है दोस्तों। तो डर का मुकाबला करना ही डर का इलाज है। पर दिक्कत ये है, समस्या ये है कि डर का सामना हम कैसे करें। डर का सामना करने के लिए दोस्तों हमें 4 हथियारों की ज़रूरत होती है। कितने? 4 हथियार। और ये 4 हथियार कौन से हैं, इन हथियारों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप डर का सामना करना चाहते हैं, डर का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प कि हम लोग डर का सामना करेंगे। क्योंकि जब तक आप संकल्प नहीं लेते, जब तक आप प्रण नहीं लेते, तब तक हम डर का सामना नहीं कर सकते। क्योंकि डर का सामना करना एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं है। डर का सामना हमें निरंतर करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रण लेना बड़ा ही आवश्यक है। प्रण लिए बिना आगे बढ़ना मुश्किल काम है। तो 21 दिन तक आप रेगुलर प्रण लें। अगर आप डर का सामना करना चाहते हैं कि हम डर के नहीं जिएंगे, हम डर के नहीं जिएंगे, जीवन में बार बार नहीं मरेंगे, हम केवल एक बार मरेंगे। डर डर के नहीं मरेंगे, हम जीवन में केवल एक बार मरेंगे, मरने से पहले नहीं मरेंगे। अगर आप इस प्रण को ले लेते हैं, आप ये संकल्प ले लेते हैं, तो आप डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो ये हथियार, संकल्प का हथियार, पहला हथियार है दोस्तों। दूसरा हथियार जो है डर के लिए, वो है डर की समझ होना, समझदारी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप डर के सामने आ गए, डर आपके सामने आ गया, तो आप फटाफट उस डर का सामना करने लग जाएं। आपको समझदारी दिखानी होगी। समझ होना बड़ी ज़रूरी है अगर आप डर का सामना करना चाहते हैं। अब ये समझ क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल है। आपको क्या लगता है कि डर हमारा दोस्त है या दुश्मन? डर हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दोस्तों, लोग अक्सर ये भूल कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि डर हमारा दुश्मन है। डर हमारा दुश्मन नहीं है दोस्तों, डर हमारा दोस्त है। अगर ये दोस्त नहीं होता तो हमारे माता पिता बचपन से हमारे अंदर डर नहीं डालते, हमें डराया नहीं जाता। स्कूल के लिए, काम के लिए परीक्षाएं नहीं ली जाती। क्योंकि डर का होना ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर जो है हमें सतर्कता देता है। एक बच्चे को डर होता है, इसलिए वो बाइक चलाते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त आराम से मोटरसाइकिल चलाता है। एक बच्चे को डूबने का डर होता है, तो नदी के किनारे जाते हुए वो सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि डर हमें सतर्कता देता है। पर समझने की बात यह है कि हमें कितना डर होना चाहिए। हमें कितना डर होना चाहिए, क्योंकि डर हमारा दोस्त है। तो मान लिए कि डर हमें उतना ही होना चाहिए जितना सब्जी में नमक का होता है। अगर नमक ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो सब्जी बेस्वाद हो जाती है, और अगर नमक हो ही ना तो बिल्कुल फीकी सब्जी। इसलिए डर का होना बड़ा ही ज़रूरी है दोस्तों, बस सब्जी में नमक जितना। दूसरी समझ की बात ये है, अगर हम बात करते हैं डर के बारे में, डर हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि डर बाहर से है। डर बाहर नहीं है दोस्तों, डर हमारे अंदर ही पड़ा हुआ है। क्योंकि डर हमारे अंदर है और बाहर के ट्रिगर्स केवल उस डर को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। बाहर के ट्रिगर्स
केवल डर को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। इसलिए हमें बाहर के ट्रिगर्स के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना। हमें डर के अंदर जो भाव हमारे छिपे हुए हैं, जो बाहर निकलने को बेकरार हैं, उन भावों पे काम करना है, उन अनुभवों पे काम करना है। तो बाहर के ट्रिगर्स की लिस्ट बनाएं और अंदर के अनुभवों को देखें, अंदर के भावों को देखें, पहचानें और उन पर काम करने की ज़रूरत है। लोग अक्सर एक ही भूल करते हैं, वो बाहरी चीज़ों को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन अपने अंदर जो हो रहा है उस पर काम नहीं करते। तो डर के इलाज के लिए ये समझदारी होना बड़ी ज़रूरी है कि डर हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। और दूसरी चीज़, डर हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं। तीसरा हथियार दोस्तों, डर के लिए जो चाहिए वो है साहस का हथियार। साहस, हिम्मत, ताकत, जोश, इसके बिना हम डर का सामना नहीं कर पाते। डर करता क्या है आखिर? हमारे साहस को तो ही तोड़ता है, हमारे जोश को कम कर देता है और कुछ भी नहीं। और ये कब आता है? जब भी हमें कोई बड़ा काम करना होता है, जब भी हमें कोई नया काम करना होता है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है और कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ये अंदर की आवाज़ ही तो है दोस्तों। हमें इस अंदर की आवाज़ को बदलना है। और इस अंदर की आवाज़ को कैसे बदलें, ये हमें सीखना है, क्योंकि ये आवाज़ अक्सर हमारे अंदर बचपन से ही होती है दोस्तों। तो अब दो ही रास्ते हैं साहस पाने के। एक रास्ता बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कि आप शक्ति महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप एक काम करें, या तो ताकतवर शक्ति के साथ जुड़ जाएं, या फिर खुद को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि वो शक्ति, वो ताकत, वो हिम्मत आपके अंदर ही आ जाए। तो पहला रास्ता है कि आप शक्तिशाली ताकत के साथ जुड़ जाएं। और ये सिंपल रास्ता है, आसान रास्ता है कि आप भगवान से प्रार्थना करें, उनसे हिम्मत मांगे, उनसे ताकत मांगे। हर रोज़ उनके सामने जाएं और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे ताकत दो, मेरे साथ जुड़िए ताकि मैं अपने डर का सामना कर सकूं। अगर आप रेगुलर रूटीन में ये काम करते हैं, सुबह उठकर हर रोज़ ये काम करते हैं, तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लग जाएंगे और आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक रास्ता और है दोस्तों कि उस शक्ति के साथ जुड़ने के साथ साथ आप खुद अपने आप को इतना मजबूत बना लें, अपने आप को इतना ताकतवर बना लें कि डर आपके आने से, आपके सामने आने से ही घबराने लगे। और ये रास्ता होता है दोस्तों अपने विचारों को बदलने का, अंदर पड़ी हुई मान्यताओं को बदलने का, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को, अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को बदलने का। और साइकोलॉजी में हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, कि अपने अंदर कैसे बदलाव लाया जाए, अपने अंदर के विचारों को कैसे बदला जाए, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। और चौथा हथियार है दोस्तों जो बड़ा ज़रूरी है, जिसके बिना हम डर का सामना नहीं कर सकते, और यह हथियार है सब्र का। जी दोस्तों, श्रद्धा और सबरी, पेशेंस। क्योंकि अगर आप डर का सामना करना चाहते हैं तो आपको सब्र करना होगा, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है, एक लंबी जंग है, इतना आसान काम नहीं। सब्र के बिना सब कुछ अधूरा है। तो इन 4 हथियारों की दोस्तों हमने बात कही। पहला हथियार संकल्प का, दूसरा साहस का, तीसरा समझदारी और चौथा सब्र। ये 4 S आपको जीवन में कामयाब बना सकते हैं। ये 4 S आपको डर का सामना करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, आपको मजबूत कर सकते हैं। आप इन चारों S का प्रयोग करें अपने जीवन में और डर से निजात पाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर ना पसंद हो तो प्लीज़ इसे डिसलाइक करें, मगर अपने अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सायोनारा, नमस्कार।